लैंडक्राफ्ट गोल्फ लिंक्स सोसाइटी में एओए पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए सोसाइटी के निवासियों ने एओए के विरोध में प्रदर्शन किया। एओए द्वारा पहले निवासियों से जो 100 रुपये सदस्यता शुल्क लिया गया था, उसे एओए ने अब अपनी मनमर्जी से 1000 रुपये कर दिया है, जिससे चुनाव न हो सके। निवासियों ने एओए पर आरोप लगाया है कि प्रशासन की देखरेख में भी चुनाव नहीं कराना चाहती है। सामाजिक कार्यकर्ता मदन दुबे ने कहा कि 10 में से 6 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। एओए अध्यक्ष द्वारा फर्जी तरीके से सचिव और कोषाध्यक्ष नियुक्त कर तुरंत खाते से 1 करोड़ 6 लाख रुपए निकाल लिए गए। डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त आयुक्त ऑडिटर को हिसाब किताब न दिखाकर एओए ने उसे भी भगा दिया। मदन दुबे ने एओए पर आरोप लगाया है कि सोसाइटी की व्यवस्था चरमरा गई है। सोसाइटी में लिफ्ट खराब, बेसमेंट में पानी, आवारा कुत्तों द्वारा जगह जगह गंदगी किए जाने से सोसाइटी का बुरा हाल है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है। प्रशासन से बार बार कार्यवाही का आश्वासन मिलता है, परंतु सख्त कार्रवाई कभी नहीं होती है। लैंडक्राफ्ट गोल्फ लिंक्स सोसाइटी में हुए विरोध प्रदर्शन में सोसाइटी के निवासियों ने भाग लिया। सिंह साहब, देखिए सिंह साहब, दिग्विजय सिंह साहब, आपने देखा हमारा एओ का मेंबर वो सचिव बना दिया, पहले मेंबर था, ठीक है, मनमानी करके ऐसे गुंडागर्दी दिखा रहे। नहीं, ऐसे ही होगा। हाँ? एओ हाय हाय ये बहुत ही विचित्र परिस्थिति है कि ये तो हो सकता है कि स्टेट बोले कि अच्छा रुक जाते हैं, आप लोग कह रहे हैं तो रुक जाते हैं। 15 दिन हम सोचने का टाइम लेते हैं, 10 दिन सोचने का टाइम लेते हैं, लेकिन सोचने का भी टाइम नहीं ले रहे। कह रहे हैं कि गोल्फ लिंक सोसाइटी है, यहाँ पर जो है अब इलेक्शन का टाइम आ गया है। जो हमारा एओ है वो ये चाहता है कि यहाँ पर जो है दोबारा से इलेक्शन ना हो, ठीक है। तो वो अपनी नई नई चीजें लेके आ रहा है। उसने एक नया फितूर स्टार्ट किया है कि जो है ये जो 1000 रुपए की जो भी वोट डालेगा, जो भी यहाँ पर रेजिडेंट ऑनर है, 1000 रुपए की पर्ची कटाएगा और वो जो है वोट डालेगा। अच्छा, जी हाँ, एक तरफ सरकार ये कहती है कि वोट के लिए वो इतनी मेहनत करती है, कई सेलिब्रिटियों को चुनाव आयोग अधिकृत करता है, विज्ञापन देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट किया जाए, और ये 1000 रुपए लेके ही वोट का ये कानून बना रहे हैं। एक्चुअली क्या है, लॉस तो ये कहता है, जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ था, ठीक है, उसमें 100 रुपए की पर्ची कटी थी। वो पर्ची जो है थ्रू आउट लाइफ हो जाती है कि जो है अब कोई हमें वोट नहीं देना। पर हमारा एओ है जो बहुत ऊपरी हद तक पूरी सोसाइटी हर मेंबर जानता है, वो भ्रष्टाचार की हर हद पार कर चुका है, ठीक है। वो उसने एक ऐसा चीज रखा है कि 1000 रुपए की पर्ची कटेगी और वो ही वोट डालेगा। उसका ये प्लानिंग है कि जो है अपने 200-400 लोगों की 2-3 लाख रुपए की पर्ची कटवा देंगे और उनसे ही वोटिंग करा लेंगे और दोबारा से उस कुर्सी पे काबिज हो जाएंगे। वो यहाँ पर लफड़े कराना चाहता है। वो ये चाहता है लोग रजिस्ट्रार के पास जाएं, लोग जो है आपके कंप्लेंट करें, पुलिस पे जाए, जिससे कि ये मैटर जो है कोर्ट में अटक जाए। और कोर्ट के मैटर ऐसे होते हैं कि वो सालों 10 सालों चलते रहते हैं, पर ये उसी कुर्सी पे ये काबिज होना चाहते हैं। तो हमें हमारे हर सोसाइटी मेंबर से ये अनुरोध है कि ना कहीं और जाके इस एओ को बिठाया जाए, इस एओ को प्रेसिडेंट को बिठाया जाए, पूरी कमेटी को बिठाया जाए और हम उनसे कहेंगे हमें आपका इस्तीफा चाहिए। क्योंकि जब हमने इलेक्शन कराए थे यहाँ पर, तो हमारी खुद की चुनाव समिति बनी थी, खुद हम लोगों ने इलेक्शन कराए थे और खुद ही लोगों को चुना था, ठीक है। तो आज हम लोग दोबारा से ये चाहते हैं कि दोबारा इलेक्शन हो। हम लोग इस एओ को नहीं चाहते हैं, इनका कार्यकाल पूरा हो गया। हम लोग कुछ चेहरों को टाइम देना चाहते हैं। तो ये अपनी मनमानी करना चाह रहे हैं। तो सभी लोगों से हमारा ये अनुरोध है कि सभी सोसाइटी मेंबर ये अपील करें कि एओ अपना इस्तीफा दे और दोबारा से एक डेट निश्चित हो और चुनाव समिति जो है निर्धारित हो हमारी सोसाइटी मेंबर द्वारा, और दोबारा से निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। इनकी मनमानी है, जो 1000 रुपए की पर्ची है वो 1000 रुपए की पर्ची कोई भी नहीं कटवाएगा। 100 रुपए की हमारी पर्ची कट चुकी है। लॉज ये कहते हैं कि जो एक बार पर्ची कट जाती है, जिसकी पर्ची नहीं कटी हुई है उनकी पर्ची कटना जरूरी है, वो कटवा सकते हैं, पर और बाकी के जो है दोबारा से रिन्यू हो जाएंगे, वोट डालने के हकदार हैं, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं हमने एओ को निर्धारित किया कि अपनी बेनिफिट के लिए किया, ठीक है, अपनी बेनिफिट के लिए किया। अब आप सोसाइटी मेंबर को ये बताना चाहता हूँ, ये नो ब्रोकर ऐप लेके आए, उन्होंने कहा कोई उसमें चार्ज नहीं लगेगा।
आज 1,000 रुपए हुए रिचार्ज पर 5 रुपए 90 पैसे चार्ज लगता है, यानी कि यदि हम मल्टीप्लीकेशन करें 1600 फ्लैटों में तो 94,000 रुपए महीने जाता है। ठीक है, 94,000 3 दिन का जाता है, और इसे मल्टीप्लाई करो तो लाखों रुपए का घोटाला होता है, जिससे वो कमीशन वहां से ले सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जो है इन लोगों ने सेवा भाव की जगह एक दुकान खोल दिया है यहाँ पे। ये हर चीज पे पर्ची काटना चाहते हैं। अभी हमारे एक जो है टेंडेंट आया तो उससे कहा गया आप एंट्री करेंगे तो 1,000 रुपए की पर्ची काटाएंगे, पर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है किससे क्या लिया जा रहा है और उसका क्या खर्च किया जा रहा है। यहाँ तक कि हम लोग जो है जो मेंटेनेंस देते हैं उसका भी हम लोगों को ब्यौरा आज तक नहीं मिलता है। हमारा और इनका ये टारगेट है कि जो है ये पेज फंसे और ये यहीं पर बैठे रहे, तो इनका भ्रष्टाचार नहीं चलने देंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारी परिवार है, सोसाइटी हमारा परिवार है, सभी सोसाइटी के मेंबर वरिष्ठ लोग मिलके जो है इनका मिलकर इस्तीफा लेंगे और इनके जहां ये बैठते हैं ऑफिस में ताला डालेंगे और जो है इनका विरोध करके दोबारा से हम इलेक्शन कराएंगे। आज की जो ये मीटिंग हो रही है ना, आज की मीटिंग रोकने के लिए मेरे घर की लाइट काटी गई 2 दफा। अच्छा, आपके? हाँ जी, मीटर से तारे निकाल दी गई और कम से कम घर के सारे लोग परेशान हुए और मुझे कानूनी धमकी दी गई कि अगर बाहर निकलेगा तेरे को मार देंगे जी। और साथ में इनके इतने बुरे काम चल रहे हैं और ये 10 में से 6 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, 4 लोग रह गए हैं और फर्जी तरीके से इन्होंने क्या कहते हैं और सचिव बना दिया, कैशियर बना दिया, 1 करोड़ 6 लाख रुपए बैंक से निकाल के खाली कर दिया गया। कोई बोलने वाला नहीं है, गुंडागर्दी चल रही है। बर्खास्त करने के लिए हमने मीटिंग रखी थी, उसके लिए जो इन्होंने पर्ची का मुद्दा उठाया उसका भी कोई मतलब नहीं है। पर्ची है, जब तक बैठे रहेंगे कोई ना कोई ये कानून में इसी तरह का निकालते रहेंगे और पब्लिक को परेशान करते रहेंगे। प्रशासन में कोई ऐसी विभाग नहीं है जहां हमने सूचित नहीं कर रखा। इवन ऑडिटर डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किया गया ऑडिटर भी है, उसको भी इन्होंने भगा दिया और ये कह के भगा दिया कि आपने पहले हमें कोई नोटिस नहीं भेजा, कोई सूचना नहीं भेजी, इसलिए हम आपसे ऑडिट कराएंगे ही नहीं। ठीक है, ये तो हो गया इनका ऑडिट वाला लेटेस्ट वाला मुद्दा। पिछली बार 1 महीने के 2 बिल है हमारे पास, जिसमें एक में इन्होंने जीएसटी काट रखी है, एक में जीएसटी नहीं काट रखी, तो जीएसटी का भी मुद्दा है इनके पास। 1 महीने में 15-15 हजार रुपए बिल कट रहा है, वो मेंटेनेंस सहित कट रहा है। पता नहीं ये क्या मेंटेनेंस ले रहे हैं, बिजली बिल ले रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पब्लिक परेशान है, कभी भी पानी बंद कर देते हैं, कभी भी लिफ्ट बंद कर देते हैं, कभी भी लाइट बंद कर देते हैं। क्या इनकी मनमानी चलेगी क्या? हमने इनको केयर टेकर बनाया था, ये मालिक बन बैठे हैं। इनकी गलतफहमी दूर करनी है बस। अच्छा, सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं आप? तुरंत ही बर्खास्त हो और नई से वो बने, एओए मेंबर्स बने। सब इन लोगों ने तो बहुत ही परेशान कर दिया पूरी सोसाइटी को, हर चीज में पैसा बनाते हैं, हर चीज। हम प्रशासन से द्वारा अपना इलेक्शन करवाना चाहते हैं क्योंकि हमें इन पे विश्वास नहीं है और इनके द्वारा चुनी गई जो चुनाव कमेटी है उसमें भी हमें विश्वास नहीं है। हमें फेयर चुनाव चाहिए और हम प्रशासन से दरख्वास्त करेंगे कि हमारी सोसाइटी का एक फेयर इलेक्शन हो, जिसमें हम चाहते हैं कोई अच्छा व्यक्ति आकर हमारी सोसाइटी को संभाले। चुनाव प्रशासन की देखरेख में चुनाव करवाए जाए, बस यही हमने डिप्टी रजिस्ट्रार को भी लिख कर दिया, यही आपसे कह रहे हैं। रजिस्ट्रार साहब ने क्या जवाब दिया? उन्होंने हमें ट्यूसडे तक का समय दिया हुआ है, जो परसों आएगा, कि मैं कुछ ना कुछ करता हूँ बस। लेकिन उम्मीद नहीं लगती कि वो कुछ उसके लिए हम कम से कम 4 बार जा चुके हैं उनके पास, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। उनके ऊपर भी तो लोग हैं भाई साहब, एडीएम सिटी डीएम सबको लिख कर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। पैसे की पावर, सत्ता की पावर यहाँ काम कर रही है, कुछ नहीं हो रहा है, ऑडिट नहीं करा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल ऑडिट नहीं करा रहे हैं। ऑडिट वाले आए थे तो ये लोग भगा दिए वहाँ से। ये कितनी गलत बात है, अपनी मनमानी कर रहे हैं, 1,000 रुपए वसूलेंगे और कह रहे हैं जो जिसको करना हो कर लो। अभी कितनी गलत बात है। हम सब रेजिडेंट हैं, हम ही लोगों ने चुना है और हम ही लोगों को धौंस दिखाते हैं सब ये।